अरे यार, ये तो वही खिजर नहीं है जो हमारे साथ पढ़ता था। हाँ यार, ये तो वही है जो क्लास में टॉप करता था। अरे तुम दोनों कैसे हो यार? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। बड़े अरसे बाद देखा यार तुम दोनों को। कॉलेज के आखिरी दिन के बाद तो तुम नजर ही नहीं आए। तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन तुम्हें यहाँ भिखारियों जैसी हालत में देख के हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो? एक तो तुम ये अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। बहुत बदल गए हो यार तुम दोनों। हम तो बदल गए हैं, लेकिन तुम आज भी नहीं बदले। वही पुरानी पेंडुओं जैसी ड्रेसें गए जो कॉलेज में हुआ करती थी। तू तो क्लास में टॉपर हुआ करता था ना। क्लास टॉपर आज यहाँ गाड़ियों के पंचर लगा रहा है। इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं मेरे भाई। मैं आज जिस भी मकाम पे हूँ अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। तुम छोटे लोग अपनी इसी छोटी सोच की वजह से तरक्की नहीं कर पाते। एक पंचर वाला हो के भी कहता मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ। कितनी सैलरी है तुम दोनों की? पाकिस्तान की टॉप प्रोडक्शन कंपनी में काम करते हैं हम दोनों। केओपी प्रोडक्शन का नाम सुना है तुमने? और रही बात सैलरी की, वो तो तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात दोनों से बढ़कर है। बहुत तरक्की कर ली है यार तुम दोनों ने। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। हम खुश ही हैं। तू अपना काम कर, पंचर लगा। गाड़ी का मालिक आ गया तो मारेगा तुझे। चल यार, वरना इसने सारे कपड़े गंदे कर देने। साहब ये क्या कर रहे हैं? मैकेनिक को मैं ले आया हूँ। साहब आप इसे छोड़ दे, मैं अभी पंचर लगा देता हूँ। यार ये खिजर को साहब क्यों बुला रहा है? मैकेनिक अगर अब आए हैं तो एक खिजर ने गाड़ी क्यों खोली थी? साहब आप भी ना हमेशा की तरह मैकेनिक से आने से पहले गाड़ी खोल दी। अरे अकबर भाई, कुछ नहीं होता इतना सा काम करने से। जल्दी पंचर लगेगा तो हम जल्दी फ्री हो जाएंगे। यार मुझे लगता है ये गाड़ी खिजर की है। अरे नहीं यार, इतनी बड़ी गाड़ी इसके पास कहाँ से आ गई? मुझे लगता है ये किसी का ड्राइवर होगा। चलो पता करते हैं। साहब आप बहुत सादा तबीयत इंसान है, वरना आजकल के दौर में ये सब कौन करता है? हमें तो लगता था कि तुम पंचर लगाने का काम करते हो। लेकिन मुझे लगता है ये ड्राइवर है। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते भी हो साहब के बारे में? रुको अकबर, दोस्त है मेरे। खिजर, ये गाड़ी तुम्हारी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी भी मेरी है। और जिस केओपी प्रोडक्शन की तुम बात कर रहे थे ना, उस तरह की 4 कंपनियों का अकेला मालिक हूँ मैं। सॉरी यार, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था। अगर मैं पंचर लगाने वाला भी होता तो इसमें क्या बुराई थी? था तो तुम्हारा दोस्त ही ना। एक छोटी सी नौकरी हासिल करके तुम दोनों इतने मगरूर हो गए हो। इंसान की पहचान उसके काम कारोबार या उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे किरदार से होती है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद अपनी कामयाबी पे गरूर नहीं करोगे और किसी भी इंसान को अपने से कमतर नहीं समझोगे। मलिक साहब, मास्टर अकबर फौत हो गया है और उसने तो आपका कर्जा भी देना था। क्या फौत हो गया? चलो उसका बेटा तो है ना, देख लेते हैं उसे। मलिक साहब मैं तो कहता हूँ अभी जाके जनाजे में बात कर लेते हैं, बाद में वो मुकर ही ना जाए। मलिक कोई मरा हुआ नहीं है कि कोई भी उसके पैसे लेके मुकर जाए। बल्कि तू अभी चल, मैं अभी उससे अपना कर्ज वापस लेता हूँ। खबरदार, ये जनाजा यहाँ से नहीं जा सकता जब तक अकबर का वारिस मेरा कर्जा वापस नहीं कर देता। ये कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब? मेरे वालिद ने आपसे कब और क्यों कर्जा लिया? वो तेरा वालिद था तो तुझे ही पता होना चाहिए। उसने मेरे से 3 लाख रुपए कर्जा लिया था और बोला था कि मुझे बड़ा जरूरी काम है। मलिक साहब 3 लाख रुपया, इतने सारे पैसे? जी 3 लाख रुपए। अब कौन देगा मेरा कर्जा? वो तो मर गया है। मलिक साहब मैं इतने पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे बाप ने कभी बताया नहीं कि उसने आपसे कर्जा लिया था। चलो फिर तू ना हामी भर, मैं भी इधर ही ठहरा हूँ और ये जनाजा भी इधर ही पड़ा है। लेके जा फिर यहाँ से। अगर मैंने इनको हकीकत बता दी तो मैं तो बहुत बुरा फंसूंगा, क्योंकि कसूरवार ये नहीं मैं हूँ। अकबर भाई मेहरबानी करके मुझे मलिक असलम से 3 लाख का कर्जा तो उठवा दें। 3 लाख? और ये तो बहुत ज्यादा रकम होती है। तूने इतने पैसों का क्या करना है? और मलिक असलम कोई इतना अच्छा आदमी नहीं है। जी मुझे इस सब का अंदाजा है, लेकिन मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और मुझे गरीब समझकर कोई उधार भी नहीं दे रहा। बस अब आप मेहरबानी करें। चलो कर्ज तो वो मेरे नाम पे दे ही देगा, लेकिन तू फिर उतारेगा कैसे? अकबर भाई मुझे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। चलो ऐसा है तो मैं जल्द ही मलिक से कर्जा उठा लेता हूँ, आखिर बेटी का मामला है। बख्शू, इस जमीन को दूसरी बार पानी किसने लगाया? तुझे पता भी है बीज कितना महंगा है?
और तुम लोग ऐसे ही लापरवाही करते हो। बस मलिक साहब गलती हो गई, आइंदा मैं खुद उनके सर पे ठहरूंगा। हाँ हाँ, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। सलाम मलिक साहब। वालेकुम सलाम मास्टर साहब, आज मेरे खेतों में सब खैरियत तो है? बस खैरियत ही है। दरअसल मुझे 3 लाख का कर्ज चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? ठीक है मास्टर, पैसों का मसला नहीं है, ले लो कर्ज, लेकिन वक्त की पाबंदी करना। जी जी मलिक साहब, जितना आप वक्त देंगे मैं उसी पे लौटा दूंगा। हाँ, होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो और हम वसूली करते वक्त ये नहीं देखते कि आगे कौन है। जा बख्शू, दे दे इसे पैसे। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, शुक्रिया। ये लो अजमल, मैं 3 लाख कर्जा ले आया हूँ, अब जल्दी से अपनी बेटी की शादी कर लो। बहुत शुक्रिया जनाब, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपका यह एहसान कैसे उतारूंगा। इंशाल्लाह जल्द मैं आपको शादी का कार्ड भिजवाता हूँ। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दिखाए, बस तुम जरा ख्याल करना, ये कर्ज तुमने 4 महीने के अंदर अंदर वापस करना है, वरना उस मलिक ने हमें जीने नहीं देना। ओए अजमल है, और कहाँ होता है तू? ना घर मिलता है ना बाहर नजर आता है। मुझे ये बता कि पैसों का बंदोबस्त भी हुआ कि नहीं? अकबर भाई मैं कहीं मर तो नहीं गया, मजदूरी करके जोड़ रहा हूँ पैसे, जब दिल करेगा दे दूंगा। अच्छा, अब तब दोगे जब तुम्हारा दिल चाहेगा। वैसे मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी मदद की, और खुदा के लिए कुछ ख्याल करो, मैं बीमार रहता हूँ। तो मेरा भी ख्याल करो, मैं मजदूर बंदा हूँ, कहाँ से लाऊं 3 लाख रुपए? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है, कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लो, वरना वो मलिक मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि तू इस तरह मेरे पैसे वापस करेगा। बख्शू, पकड़ ले इसे और इसे मेरे डेरे पे ले चल। तुम लोग ले जाओ जनाजा, इसे तो मैं देखता हूँ अब। मलिक साहब मैं दूंगा आपके पैसे, कसूरवार ये नहीं मैं हूँ। कसूरवार तू है? तेरी औकात है 3 लाख देने की, और तू क्यों देगा पैसे जब उसका बेटा मौजूद है? बात औकात की नहीं मलिक साहब, एहसास की है। अकबर भाई ने जो आपसे कर्ज लिया था वो मेरी बेटी की शादी के लिए लिया था। तुम्हारी बेटी की शादी के लिए कर्जा उठाया था, लेकिन क्यों? मलिक साहब लड़के वालों ने जहेज मांग लिया था, और अगर अकबर भाई मेरी मदद ना करते तो मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाता। बस आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ओहो, अच्छा तो ये बात है। अकबर इतना अजीम इंसान था, मैं समझता रह गया कि शायद मुझसे ये धोखा कर गया है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। छोड़ दो बख्शू इसे। मलिक साहब, वैसे मुझे आज पता चला है मेरा बाप इतना अजीम इंसान था। बिल्कुल, इसने इसकी मदद करके साबित कर दिया है। अब अल्लाह भी इसकी मगफिरत फरमाए। उठाओ जनाजा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।